हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर, नैनीताल से। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ किसान बिल की बातों को किसानों तक पहुँचाने के लिए बीजेपी ने चलाया अभियान। पिछले कुछ समय से पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में किसान आंदोलन अपनी एक नई गति पकड़ रहा है और इसका मुख्य कारण है जो 2 कृषि बिल संसद में पास किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल की विशेषताओं को लेकर राज्य और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को जानकारी दी है। उसकी एक प्रति भाजपा सांसद कार्यालय द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को भेजी गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों के बीच विभिन्न माध्यमों से जाने का रास्ता अपनाया है। विभिन्न फेसबुक माध्यम या व्हाट्सएप या विभिन्न माध्यम जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा आप देख भी सकते हैं कि 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा इसको प्रसार किया जाएगा या हो भी रहा है। आज से ही देखने लग गया सोशल मीडिया पे। तो किसानों को शांत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और किसानों को बताया जा रहा है कि आखिर इस बिल में क्या है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है उसका मानना है कि बीजेपी के द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है इसका विरोध जो विपक्ष है वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से बात की है और एनडीए शासित राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठकें करते हुए बिलों पर सरकार का पक्ष लेने को कहा है। आरएसएस से संबंध रखने वाले भारतीय किसान संघ, किसान मोर्चा और स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों तक भी तोमर पहुंचे हैं। इन संगठनों ने भी बिलों पर आपत्ति जताई है। तोमर ने बिल की विशेषताओं को लेकर राज्य और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को जानकारी दी है। उसकी एक प्रति भाजपा सांसद कार्यालय द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को भेजी गई है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। उनका कहना है कि विपक्ष अनावश्यक रूप से जो किसान हैं उनको भ्रमित कर रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है और एमएसपी जारी रहेगा, उनका मानना है। क्योंकि जो किसान है उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर सकती है। तो उनका क्या कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी, जिसके विषय में मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया है। सभी सांसदों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में प्रेस मीटिंग करें ताकि विपक्ष के हमलों को विफल किया जा सके और जो बिल है उसकी वास्तविकता को किसानों से अवगत कराया जा सके। जनता से संवाद करने वाले बीजेपी के मंत्री, सांसदों और नेताओं को दिया गया है ये काम। सरकार का कहना है कि किसान उत्पादन और वाणिज्य अधिनियम 2020 बिल किसानों को अपनी फसलें बिना कृषि उपज मंडी समिति की सहमति के किसी भी व्यापारी को बेचने की अनुमति देता है। अर्थात किसान को अपनी फसल का जहां पर अच्छा दाम मिलता है वहां पर वो अपनी फसल बेच सकता है। यह कानून सरकार के एक राष्ट्र एक बाजार की दृष्टि का एक हिस्सा है। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम 2020 बिल किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते पर कृषि समझौते को एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है। यह किसानों को कृषि सेवाओं और थोक विक्रेताओं एवं निर्यातकों के साथ कृषि सेवाओं और बिक्री को लेकर तोड़ने के लिए किसानों की रक्षा करता है। भविष्य की खेती एक उचित और पारदर्शी तरीके से पारिश्रमिक मूल्य ढांचे में उत्पादन करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद हमने की थी। तो यह एक तरीके से किसानों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020 केंद्र सरकार को आपात स्थिति या असाधारण परिस्थितियों में केवल कुछ पदार्थों की आपूर्ति की अनुमति देता है। पहले आपात स्थिति में साहूकार किसानों से फसल खरीदकर कालाबाजारी में लिप्त होते थे। जो भंडारण की छूट दी गई है तो उसमें क्या कहा गया कि आपात स्थिति में भंडारण नहीं किया जा सकता है। बीजेपी का यह भी कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 नियंत्रित करने के युग से संबंधित है। कांग्रेस ने एक मजबूत कानून द्वारा अधिनियम बदलने का वादा किया था, जिससे आपात स्थिति में लागू किया जा सकता है। उन्होंने कृषि उपज मंडी समितियों को निरस्त करने का वादा भी किया था। अब वही नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मतलब जो कांग्रेस पहले करना चाहती थी उसको उन्होंने व्यवहारिक रूप में किया है मोदी सरकार ने। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम प्राथमिक कृषि वस्तुओं को बिना रोक के अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में बेचने की अनुमति देता है। मतलब कृषक को या किसान को अपनी उपज का अच्छा मूल्य
अगर दूसरे राज्यों में मिलता है तो वे क्या कर सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फरवरी 2012 में राज्यों को कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा था। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि इस तरह के संशोधन से देश में कृषि उत्पादों की मुक्त आवाजाही होगी। अब ये चार्ट हम देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया में या विभिन्न माध्यमों, प्रचार माध्यमों के द्वारा बीजेपी द्वारा जन जन तक या किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें दो तरीके के चार्ट दिए गए हैं। किसानों झूठ से सावधान, कृषि विधेयक ने किया है तरक्की का प्रावधान, अर्थात आपकी तरक्की के लिए कृषि विधेयक लाया गया है। अब इसमें देखिए तो उनका क्या कहना है कि बीजेपी का कहना है कि झूठ क्या फैलाया जा रहा है। पहला झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल साजिश है। जो विपक्षी दल है या जो किसान है उनके बीच में क्या बातें हैं कि यहाँ पे समर्थन मूल्य क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि बीजेपी का कहना है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा और मिलता है। दूसरा है अब मंडियों का अंत हो जाएगा। जो वास्तविकता है, बीजेपी का कहना है कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन किसान के सामने क्या होगा, चॉइस होगा कि वो अपने उपज को कहाँ बेचे। तीसरा है कृषि बिल किसान विरोधी है। जो विपक्षी हैं या किसान हैं वे आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इसमें किसान का हित नहीं है, विरोधी है कृषि बिल। तो जो वास्तविकता है, जो बीजेपी कह रही है कि वास्तविकता क्या है, कृषि बिल किसान की आज्ञा है। वन नेशन वन मार्केट से अब किसान अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेच सकता है जहां पर उसको ज़्यादा मुनाफा होता है। अब किसान किसी पर भी निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। अगला जो झूठ है, बीजेपी के अनुसार अगला जो झूठ फैलाया जा रहा है वो क्या है, बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी। तो बीजेपी का कहना है कि वास्तविकता यह है कि करार से अर्थात कॉन्ट्रैक्ट से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, लेकिन किसान को किसी भी करार में बाधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने को स्वतंत्र होगा, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जो किसानों को आशंका है वो क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई कंपनी तोड़ दे तो उस समय किसान क्या करे, या फिर किसान को लगे कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो गलत है, आने वाले समय में उसको फसलों के और अच्छे दाम मिल सकते हैं, तो उस समय क्या परिस्थिति हो सकती है या उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। तो बीजेपी का क्या कहना है कि किसान क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं। अगला जो बीजेपी का कहना है कि अगला जो झूठ है वो क्या है, किसान की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। तो बीजेपी का कहना है कि वास्तविकता क्या है, बिल में साफ निर्देशित है किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रवाना पूरी तरीके से निषिद्ध है। करार फसलों का होगा ना कि जमीन का। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल फसल का होगा, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बीजेपी के अनुसार है कि अगला झूठ जो है, बड़े कॉर्पोरेट का फायदा किसान का नुकसान होगा। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, जो नए कृषि कानून है उससे जो फायदा है वो किसान को नहीं होगा। तो बीजेपी के अनुसार सच क्या है, कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉर्पोरेट के साथ गत्ते, कपास, चाय, कॉफ़ी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब छोटे किसानों को बड़ा फायदा उनके गारंटीड मुनाफे के साथ मिलेगा, टेक्नोलॉजी और उपकरण का लाभ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ये चार्ट दिया है, जो सोशल मीडिया में विभिन्न प्रचार माध्यमों के माध्यम से आपके फेसबुक वगैरह में घूम रहा है। तो इसके द्वारा किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य भी इसमें दिया गया है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं बल्कि खुलकर खेती करेगा। 21वीं सदी का किसान जहां मन किया वहां फसल बेचेगा और जहां ज़्यादा पैसा मिले वहां पर फसल बेचेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने एक जागरूकता अभियान चलाया है जो कि विपक्षी जो राजनीतिक गठजोड़ के लिए कार्य कर रहे हैं या दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसको समझने में किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इसके माध्यम से। और एक जागरूकता अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है। तो यह जब व्यावहारिक तौर पर लागू होगा तभी इसके बारे में पता चल पाएगा। इसी के साथ आज का
का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।